हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इंग्लिश पेडागोगी टर्म के इम्पॉर्टेंट जो डिसेबिलिटीज़ हैं, लर्निंग डिसेबिलिटीज़, उनके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला है डिसलेक्सिया, जो सबसे ज़्यादा भी पूछा जाता है। ये पढ़ने से संबंधित है। जैसे कोई बच्चा है, वो सा को वॉस पढ़ता है, बी को डी पढ़ता है, ठीक है, डब्लू को एम पढ़ता है, तो इस तरह की बीमारी जो होती है वो डिसलेक्सिया कहलाती है। नंबर 2 है डिसग्राफिया। ये लिखने से संबंधित है, यानी कि ये राइटिंग डिसऑर्डर है। ये जो डिसेबिलिटीज़ हैं वो हिंदी, इंग्लिश, मैथ या सीडीपी, इन चारों में ही आती हैं, ठीक है। तो इनको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 1-2 क्वेश्चंस आपको इनसे हर पार्ट में मिलेंगे, हिंदी, इंग्लिश, मैथ में से मिल ही सकते हैं, और सीडीपी में भी। अब हम बात करते हैं डिसकैलकुलिया की। ग्राफिया में समझ लिए, ग्राफ यानी कि जब हम लिखते हैं तो ग्राफ बनाते हैं, तो डिसग्राफिया आपकी राइटिंग डिसऑर्डर होगी, ठीक है। डिसकैलकुलिया ये गणना से संबंधित है, यानी कि गणित से रिलेटेड डिसेबिलिटीज़ है। कैलकुलिया कैलकुलेशन हम किस में करते हैं? मैथ में करते हैं, तो ये मैथ से रिलेटेड है। अब हम बात करते हैं अफेजिया की। अफेजिया ये बोलने से संबंधित है। जब बच्चा बोलने में कुछ प्रॉब्लम करता है तो उसको कौन सी बीमारी होती है? अफेजिया होती है। नंबर 5 है डिस्टोपिया। इसमें क्या होता है, बच्चा सब कुछ सडनली उसको बेकार लगने लगता है। ये आपकी इमेजिनेशन से रिलेटेड बीमारी है। जब आप कुछ इमेजिन करते हैं, कभी आपको कुछ अच्छा लगने लगता है, कभी कुछ बेकार लगने लगता है, तो वो कौन सी बीमारी होती है? डिस्टोपिया होती है। डिसमॉर्फिया ये शरीर की बनावट को लेकर शर्मिंदा होना, यानी कि जब कोई बच्चा अपने शारीरिक बनावट को लेकर शर्मिंदा होता है, उसमें हीन भावना आती है, तो वो डिसमॉर्फिया होती है। बॉडी शेपिंग रिलेटेड, कभी कभी होता है ना कि कुछ बच्चों का फिजिक्स अलग होता है, कुछ का अलग होती है बॉडी स्ट्रक्चर, तो ये कौन सी बीमारी होगी? डिसमॉर्फिया। अब हम बात करते हैं डिस्प्रैक्सिया की। ये मोटर एक्टिविटी से समस्या है, यानी कि जब किसी बच्चे के या बड़े में बॉडी मसल्स में प्रॉब्लम होती है, कोई चीज़ उठा नहीं पा रहा, ठीक से चल नहीं पा रहा, ठीक है, तो वो कौन सी बीमारी है? डिस्प्रैक्सिया। ADHD, इसका क्या होता है कि पूरी फुल फॉर्म ही इसकी पूछ ली जाती है कि ADHD की फुल फॉर्म क्या होती है, तो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, इसकी स्पेलिंग्स भी अच्छे से समझ लीजिएगा। ये एकाग्रता में कमी, किसी काम को घबराहट या जल्दबाजी में करना, ठीक है, इससे ग्रस्त बच्चा जो होता है उसकी एकाग्रता में कमी पाई जाती है। जब भी वो किसी काम को करता है तो बहुत ज़्यादा घबराहट या जल्दबाजी में करता है, ठीक है। कभी कभी घबराहट हम लोगों को एग्ज़ाम्स में होने लगती है ना। तो अब नंबर 9 है ऑटिज़्म। ये सामाजिक व्यवहार को प्रभावित करता है। प्रभावित व्यक्ति ना अपनी बात कहता है, ना दूसरों की बात समझ पाता है। दूसरों से बातचीत करना, मेल जोल बढ़ाने में भी परेशानी होती है। ऑटिज़्म से पीड़ित बच्चा जो होता है वो लोगों से दूर रहता है, उसके अंदर सामाजिक व्यवहार नहीं होता, उससे ज़्यादा मिलना जुलना पसंद नहीं होता, ठीक है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट डिसेबिलिटीज़ थी। इनसे रिलेटेड यहाँ पर कुछ और भी हैं। आप जैसे डिसलेक्सिया भी हम पढ़ा चुके हैं, ये पठन संबंधी समस्या है। डिसग्राफिया लेखन संबंधी समस्या है। डिसकैलकुलिया गणना संबंधी समस्या है। डिस्प्रैक्सिया गतिक कौशल समस्या है, ठीक है। गतिक कौशल मतलब कोई चीज़ उठाने में, चलने में बीमारी। डिसमॉर्फिया स्वयं को ज़्यादा सुंदर, लंबा या ताकतवर समझना, ठीक है। डिसमॉर्फिया याद रखिएगा, मोर की तरह दिखना, ऐसे भी याद कर सकते हैं। मोर बहुत सुंदर होता है ना, अपने आप को हमेशा सुंदर समझता है, तो डिसमॉर्फिया मोर से आप इसको याद कर सकते हैं। डिस्थीमिया गंभीर तनाव की अवस्था, ठीक है। अफेजिया भाषा संप्रेषण संबंधी समस्या, मतलब बोलने में जो प्रॉब्लम होती है उसको अफेजिया बोलते हैं। प्रोजेरिया कम आयु में वृद्ध दिखना। कुछ बच्चे होंगे, आपने देखा होगा कि जब उनकी एज बहुत कम होती है, वो छोटे से ही होते हैं, 1-2 साल के, बट वो अपनी उम्र से थोड़ा सा बड़े दिखते हैं। उनके चेहरे पर जो आयु होती है उनकी, वो कोमलता नहीं होती है, वो थोड़े से वृद्ध दिखते हैं, तो वो प्रोजेरिया बीमारी होती है, ठीक है। नंबर 9 है डिमेंशिया। तर्क ना कर पाना, स्मरण शक्ति कमज़ोर होना, ये डिमेंशिया होती है। मेंटल डिसेबिलिटी आप इसको समझते हैं, मेंसिया तो मेंटल, ऐसे करके आप समझ सकते हैं कि स्मरण शक्ति कमज़ोर होना। अब है बुलिमिया। ये भोजन ग्रहण प्रवृत्ति संबंधी योग्यता है। इसमें क्या होता है, कभी बच्चा ज़्यादा खाता है, कम खाता है, इस तरह की बीमारी बुलिमिया, ठीक है। भूखा, बुलिमिया, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। अलेक्सिया सीखने में अक्षमता, ठीक है, इसमें क्या होता है, बच्चा सीख नहीं पाता है। ADHD अवधान संबंधी समस्या, इसकी फुल फॉर्म ज़रूर याद कर लीजिएगा। और इस तरह के और भी जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं उनकी भी हम क्लासेस आगे लेंगे। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो प्लीज़ टेलीग्राम लिंक ज़रूर ज्वाइन करें।
जो हम शेयर कर देंगे डिस्क्रिप्शन में, और चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ में भी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, उनको भी शेयर करें। एंड बने रहिए ऐसी और अपडेट के साथ में। थैंक यू सो मच।